प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज़ाद IAS और आज़ाद ग्रुप के सभी प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच में वन महोत्सव का एक विस्तृत कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा करवाया जाता है और इसी मुहिम पे हमारी जो मुहिम चल रही है 5 लाख वृक्षारोपण को लेकर के। तो आप जानते हैं कि जब आप एक प्रयास में निकलते हैं तो प्रयास के दौरान आपको विभिन्न आपके रास्ते में ऐसे लोग मिलते हैं जो उदाहरण प्रस्तुत कर चुके होते हैं। तो आज जो है मैं आपको क्या कहूँ, इतिहास के 2 नए चेहरे फिर से याद आ जाते हैं। आप लोगों ने सैयद ब्रदर्स के बारे में पढ़ा होगा, सैयद बंधु के बारे में पढ़ा होगा। तो 2 सैयद बंधु मेरे सामने हैं और मैं अभी आप लोगों के इनके एक जो इन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है पर्यावरण के क्षेत्र में लेकर के, आप देखेंगे पूरा का पूरा कार्य भी आपको दिखाऊंगा और आज हो सकता है आपको भी कुछ मोटिवेशन मिले। मैं प्रयास करूंगा कि कुछ आप सीख पाएँ, जान पाएँ किस तरीके से हम जो व्यक्तिगत निहित स्वार्थों पर ही लिप्त हो गए हैं, यदि हम थोड़ा सा भी प्रकृति के बारे में सोचें तो किस तरीके से सर काम किया है और कैसे ग्राउंड लेवल पे काम किया है। तो आज इनके काम को आप देखेंगे भी। और मैं सर से सर का नाम है सैयद काशिफ और सर हैं यासिर जी। तो आज इनके द्वारा जो किया गया प्रयास है, अथक मेहनत, मतलब अथक परिश्रम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप इस पूरी की पूरी हिस्ट्री को सुनेंगे और जानेंगे कि कैसे एक रेगिस्तान को इन्होंने एक पूरे के पूरे मरुद्यान में बदल दिया। हम लोग गाजियाबाद में बैठे हैं और मैं अभी चाहिए, सबसे बड़ी बात होती है सोच आने की, है ना। काम शुरू होना, कारवां बनना वो अलग बात है। आज हम आपसे मिले, है ना, तो ये कारवां मिलना अलग बात है, लेकिन मुद्दा है कि जब शुरुआत में आपने पूरा कार्य प्रारंभ किया, कैसे आपने सोचा कि वृक्षारोपण होना चाहिए और कैसे मुहिम शुरू हुई। मैं चाहता हूं कि आप इसको बहुत विस्तार से बताएं। जी नमस्कार भाइयों, मैं सैयद काशिफ और आभारी हूँ इन लोग का भी जो आज इस टीम से हम लोग भी जुड़ गए हैं किसी तरह, डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट तरीके से। और सर ये किस्मत के अपने फेरे होते हैं। और बहुत पहले की सर बात है कि जो इन्होंने बताया कि कंक्रीट के जंगल हैं, तो हम लोग भी इसी ऐसे एक जंगल में छोटे से घर में रहते हैं। और 1 साल पहले मेरे फादर बेड रिडन थे, कुछ प्रॉब्लम थी उनको, बीमार चल रहे थे और पिछले 18 अप्रैल को उनका देहांत हो गया था। तो उनके नसीब में यहीं की ज़मीन थी कब्रिस्तान की, और एक ये सरकारी कब्रिस्तान है, अलॉटेड है गवर्नमेंट की तरफ से। तो जब उनकी यहाँ कब्र बनी थी उसके बाद हम लोग एक सोच आई थी कि इतने बड़े कंक्रीट जंगल के सामने एक इतना बड़ा एरिया है जो कि एक रेगिस्तान की तरह था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे धूल की आंधी होती थी। तो वहीं से एक छोटी सी सोच या इंस्पिरेशन आई कि हम लोग क्या इस लैंड पे कुछ कर सकते हैं और इस पे ऐसा क्या कर सकते हैं जो कि एज एन होल पूरी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट हम लोग छोड़ के जा सकते हैं। आखिर 10-15 साल बाद हम लोग का भी नंबर आ जाएगा, हम लोग भी पत्ता कट जाएगा, यहाँ से चले जाएंगे। अंतिम उद्देश्य यही है। और चाहे कोई भी धर्म या मजहब की बात हो तो एक पेड़ आदमी लेके ही जाता है अपने सामने, आप सब जानते हैं। और उसी तरीके से इन पेड़ों से ही हम लोग का पर्यावरण का पूरा बैलेंस बना है। और ज्ञान और विज्ञान की दुनिया में हम ये बहुत तेज़ी से आगे निकल गए और ये भूल गए कि क्या चीज़ें हम पीछे छोड़ के चले आए हैं। तो उसके बाद से हम लोग ने यहाँ पे काम शुरू करा। ये मेरे छोटे ब्रदर हैं और एक मेरे बड़े भाई और हैं जो टेलीकॉम में इंजीनियर हैं। हम तीनों भाइयों ने यहाँ पे एक प्लान बनाया और ये कोशिश करी कि इस लैंड को किसी तरीके से यूज़ करा जाए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करा जाए। तो जगह जगह अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो कंसर्न थे, जैसे कि गाज़ियाबाद के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, जगह जगह से, इस कब्रिस्तान की कमेटी से परमिशन लेके हम लोग ने इस कार्य को स्टार्ट करा कि यहाँ पे कुछ पेड़ लगाए जाएं। और उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग ने करीब 400 पेड़ प्लांट करे हैं एवरी 24 फीट छोड़ के। और अभी आप चलेंगे उधर, देखेंगे आप। मैं कहता हूँ कि चलते हैं, आइए आप चलते हैं, देखते हैं एक बार। हर धर्म में कहा है कि एक पेड़ की चाहे छाँव हो, चाहे एक चींटी चले, चाहे एक परिंदा उस पर बैठे, हर चीज़ का एक पुण्य अपने आप में। तो आप देख सकते हैं ये जो इलाका आप देख रहे हैं, पहले यहाँ आते थे तो हार्डली यहाँ पे आपको ज़रा सी भी ग्रीनरी नहीं दिखती थी। गिनती के 4 या 5 पेड़ ये थे इस पूरे 20 बीघे या 18 बीघे के अंदर, हार्डली 4 या 5 पेड़ थे। और आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप देख सकते हैं इसमें हम लोगों ने इस कब्रिस्तान को किस तरह से यूज़ करा है कि ज़मीन आपकी वही है, कब्रें वहाँ पे आगे भी बननी है, बट इस खाली ज़मीन को हम लोगों ने इस तरह से यूज़ करा कि 400 पेड़ लग गए हैं। और कोई भी पेड़ इसमें गर्मी में अगर हम नहीं बचा पाए थे तो उसको हमने हैंड टू हैंड वहीं पे रिप्लेस करके, आज ये काउंट है हमारा 1 साल बाद कि 400 के 400 पूरे पेड़ आप गिन सकते हैं यहाँ पे लाइन से, एक भी पेड़ डाउन नहीं है। उसके लिए बहुत मेहनत करी गई,
मेरे 2 ब्रदर्स हैं, हम लोग ने अपने हाथ से काम करा है यहाँ पे। लॉकडाउन में जब कोई लेबर अवेलेबल नहीं थी तो हम लोग उस टाइम में भी आके यहाँ पे, रमज़ान के टाइम में जब एक पानी आप एक बूंद नहीं पी सकते हैं, उस टाइम में 4 घंटा लगता था हम लोग, मगर एक दिन भी हम लोग ने यहाँ गर्मी में एक दिन भी बिना पानी के इन पेड़ों को, पौधों को नहीं छोड़ा है। तो आप आगे आ सकते हैं, आप देख सकते हैं कुछ पेड़ जैसे कि अंजीर, नींबू, कदम, कटहल, नीम और आपके कनेर हैं। और फलों की और बात करते हैं तो नारंगी है, अमरूद हैं, कई वैरायटीज़ के हैं, चाइनीज़ अमरूद हैं, इंडियन अमरूद है, बहुत सारी तरह के अलग अलग वैरायटीज़ के अमरूद हैं इसमें खास करके आपके। इसके बाद अनार के पेड़ हैं बहुत सारे, केले के हैं, पपीते हैं, जामुन हैं, शरीफा है, बहुत तरह के पेड़ ऐसे जो हम लोगों ने कवर करे हैं। और आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइन से हम लोगों ने, एक लाइन में सारे, जिग जैग नहीं बल्कि एक लाइन में, चाहे आप आइदर वेज जाए राइट या लेफ्ट, सब जगह 24-24 फीट पे एक पूरा जाल बना दिया इसके लिए। तो ये एक हम लोग की मेहनत थी जो आप लोग के सामने है। एक छोटी सी बात है कि हर आदमी अपने ज़िंदगी में अपने गुजर बसर में लगा है, और हार्डली अगर हम 1 घंटा अपना निकाल सकते हैं और कुछ अच्छा काम कर सकते हैं तो एक बहुत बड़ा उपलब्धि होती है ये। तो एक टाइम ऐसा था कि यहाँ पे लोग हंसते थे हम लोगों के ऊपर, मजाक करते थे, बहुत कुछ कष्ट हम लोग ने सहे जो दिल पे लगी बातें। बट आज ऐसा हो गया है कि 2 किलोमीटर आगे तक हम लोग को, सैयद भाइयों को लोग जानते हैं और आते हैं, नाम से मिलते हैं। और आज इतनी मेहनत के बाद कंट्रीब्यूशंस भी आ रहे हैं कि अगर हम 1000 पेड़ भी लगाते हैं और उसमें से हमारा मेन पर्पस होना चाहिए कि आप चाहे 5 पेड़ लगाएं, मगर उसको अगर आप इनिशियली 2-3 साल केयर कर लेते हैं तो आप उससे बड़ा काम कर सकते हैं। 1000 पेड़ से लगाने से बेहतर है कि आप 2 या 3 पेड़ बड़े कर दें, सबसे बड़ी चीज़ ये है जी से। और ये हम लोग की मेहनत है और इंशाल्लाह ऊपर वाले ने साथ दिया तो हम लोग 1-1.5 साल के अंदर इसको और अच्छा आप देखेंगे इस एरिया को, जो कि एक 50 साल पुराना कब्रिस्तान है जो एक बंजर जगह पड़ी थी, और आज आप देखिए हरियाली का एक नमूना है। तो ये हम लोग जो अपनी तरफ से कर पाए, हम लोग के एफर्ट्स हैं आपके सामने। जहाँ तक सर ने मुझे पूरी यात्रा साझा की, देखिए ऐसे ही होता है। आप ये चाहेंगे, पौधे हैं तो शुरुआती इनिशियल एज में जो प्रॉब्लम्स आती हैं इनको, शुरुआत कैसे, जैसे अब तो 1 साल की इनकी उम्र हो गई, 1 साल में जड़ें भी मजबूत हो गई, तो जब शुरुआत में हम पौधा लगाते हैं तो क्या हाइट होनी चाहिए, कैसे उनको केयर करनी चाहिए, मैं चाहता हूँ कुछ चीज़ें आप इस पर बताएं। कितने समय में पानी देना चाहिए, ये सारी बहुत बेसिक चीज़ें हैं और इन पर थोड़ा सा आप बताएं। हेलो बच्चों, मैं आप सभी लोगों से बस यही कहूँगा, कुछ चीज़ें इसमें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। हर कोई भी टास्क होता है उसमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हम लोग हर ही तरीके के टास्क घर में भी करते रहते हैं, बाहर में भी करते रहते हैं, लेकिन सारी चीज़ कुल मिला के है क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर हमने एक पेड़ भी, आप उतना ही काम करो, आप वही करो जो आप रिस्पॉन्सिबल तरीके से निभा सकते हो। हम हर चीज़ के लिए सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हैं। हम लोग भी इसी धरती पे रह रहे हैं, इसी भारत भूमि पे रह रहे हैं। हम सब की अपनी जिम्मेदारी है, सरकार की अपनी जिम्मेदारी है। हम सबको जिम्मेदारी से, हर एक आदमी चाहे, हर एक बच्चा चाहे तो एक पेड़ लगाने के लिए हमारे पास ना ज़मीन की कमी है, ना हमें किसी से परमिशन लेनी है, और अगर आप लार्ज स्केल पे करना चाहते हैं तो आपको पेड़ लगाने का काम ऐसा है कि हर आदमी आपको सपोर्ट करता है। ओनली द फैक्टर इज़ कि हम इनिशिएटिव कितना लेते हैं। हम लोग को भी शुरू में इनिशिएटिव लेते हुए थोड़ा सा इल फील भी हुआ, एज मेरे ब्रदर ने आपको बताया कि हम लोग के कमेंटिंग भी आया, सब कुछ आया, बट एट द एंड हम लोग के माइंड सेट ये था कि अगर ये पेड़ चल गए और ये चीज़ डेवलप कर गई तो शायद आने वाले कई पीढ़ियों को, शायद आसपास के लोगों को हम एनवायरनमेंट अच्छा दे पाएंगे। और हेल्दी एनवायरनमेंट होगा तो हम लोग सभी लोग ग्रो करेंगे। तो इसलिए हम लोग ने भी बहुत बड़ा पेड़ नहीं लाए थे, फंडिंग की प्रॉब्लम थी। हम लोग भी कंट्रीब्यूशन करवा के, चंदा अपनी जेब से, बड़े स्ट्रगलिंग स्टेज पे रहे शुरू में, और इस चीज़ को हम लोग ने इस्टेब्लिश करा। छोटे छोटे पौधे हम लोग लेके आए थे, बस उसका ध्यान ये रखा गया था कि सही गड्ढा खुदे, सही तरीके से उसकी जो रैपिंग होती है उसको हटा के प्रॉपर प्लांटेशन करा जाए और उसको पानी देने का ध्यान रखा जाए। काशिफ सर से पूछूंगा कि आप कैसा लग रहा है, जैसे आपने मुहिम चालू की, आज इतने बड़े स्तर पे हो गया, आकर के आप खुद ही से देखते होंगे दिन प्रतिदिन में, तो सुकून कैसा मिलता है, रात को नींद अच्छी आती होगी? देखिए, मुझे डबल खुशी इस चीज़ की है कि नॉट ओनली पॉल्यूशन, ऑक्सीजन की बात तो है ही है, बट ये जो आप फल के पेड़ देख रहे हैं, वैरायटी ऑफ पेड़, जितने हमारे नॉर्थ इंडिया में पेड़ लग सकते थे, शायद ही हमने कुछ पेड़ छोड़े हैं, और कुछ मेडिकल प्लांट्स भी हैं। मगर खुशी इस चीज़ की होती है कि जब कल को इसके फल बड़े हो जाएंगे
इधर गांव है, पीछे फ्री होल्ड का एरिया है, गांव वाले लोग हैं काफ़ी सारे। जब वो उस बाउंड्री को कूद के आएंगे और उस फल को एंजॉय करेंगे, उस फल को खाएंगे, उसकी खुशी इतनी ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन तो सब जानते हैं मिल ही रहा है, तो एक ऐसा लगता है कि चलिए लॉकडाउन में भी हमने कोई काम नहीं करा, बट ऐसा लगता है बाकी सारे कामों से ज़्यादा हमने काम करा है। आप देख सकते हैं ये पेड़ जो पैकेट में आए थे, आज 1 साल सवा साल के बाद कितने अच्छे खड़े हैं। ये डेली पानी लगाने की मेहनत है हमारी। राइट में आप देख सकते हैं आम के पेड़ लगे हैं, उसके बाद अमरूद की लाइन है, उसके बाद अनार की है, अंजीर की है। इस तरह से मैक्सिमम प्लांट्स आपको फ्रूट्स के मिलेंगे यहाँ पे। तो नो डाउट मतलब वो एक जो फीलिंग है वो हम वर्ड्स में आपको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जब आप उसके थ्रू गुजरते हैं तो उसकी अहमियत आप तभी समझ सकते इसका हैं। अनुभव आपको खुद ही लेना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल। आप पेड़ लगाइए और अनुभव लीजिए। तो आपसे यही कहूँगा कि हम लोग बहुत टाइम देते हैं ऐसे शौक पे अपने, जैसे कि आप टेलीविज़न हम देखते हैं, बहुत बहुत देर देखते हैं, मोबाइल पे बहुत सारे गेम्स हैं जो हम लोग देखते हैं। हार्डली कुछ ही ऐसी चीज़ें जो हम लोगों को सिखाती हैं, एजुकेशन देती हैं, कुछ फ्रूटफुल होता है। तो इंटरनेट या टेक्नोलॉजी को उस हद तक यूज़ करिए जो कहीं फ्रूटफुल हो, बेनिफिशियल हो। तो मेरी आपसे एडवाइस है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है। कुछ शायद मुझसे बड़े लोग होंगे, कुछ मेरे छोटे भाई ब्रदर्स होंगे, बहनें होंगी, तो मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा करा जाए कि हमें कोई आगे भी याद रखे। तो ऐसा कुछ कंट्रीब्यूशन हम सबका जब आएगा तो हम एक अच्छी जगह बना सकते हैं। जी। तो भारत इतना बड़ा देश है और बहुत पोटेंशियल हमारे पास काम करने को, और हम अपना काम अपने घर से, अपने पड़ोसी से ही स्टार्ट कर सकते हैं। हमें कोई स्टार्टअप फंडिंग की ज़रूरत नहीं है। ये हम अपने स्कूल एज में, चाहे टेक्निकल क्वालिफिकेशन के टाइम में, कभी भी कर सकते हैं। इसका कोई उम्र, कोई क्षेत्र नहीं है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको करिए बिल्कुल, और कोशिश करिए एक पेड़ आप गमलों या घरों से छोड़ के ज़मीन पे लगा के देखिए आप, कि उसकी जो ग्रोथ होती है, जो परमानेंट स्ट्रक्चर लेता है, कल को छांव देगा, तो आपको उस चीज़ की खुशी होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे सब लोग से ये है, मेरा उद्देश्य भी है, मेरी रिक्वेस्ट भी है कि हम सब लोग इसमें अपने अपने आस पड़ोस में कम से कम एक पेड़ यार लगाएं, और एक ऐसा काम कर जाएं कि हमें आने वाले लोग भी याद करें कि हाँ, इन्होंने, फलाने साहब ने एक पेड़ ये लगाया था, आज हम इसकी छांव का मज़ा ले रहे हैं। जी। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं आपको सर की एक बार अंतिम झलक दिखाता हूँ पूरी मेहनत की, और लगातार आप कभी यदि गाज़ियाबाद आएंगे तो मैं सर से आपको मिलवाऊंगा भी। बस कहने का मतलब ये है कि इससे कुछ सीख लीजिए। और सिर्फ आप देखिए, एक चीज़ होता है सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे हैं, दूसरा आप खुद कर रहे हैं। ये दूसरे की मेहनत है, इनके द्वारा किया गया प्रयास है। ये चीज़ आपको खुद करना है, बस इसे सीखना है। यदि आप इतना कर पाए और इससे एक पेड़ भी आप लगा करके उसको 1 साल 2 साल तक उसको सरवाइव करा पाए, इसके बाद फिर आपको खुद इसका खुशी का अनुभव और सारी चीज़ें होंगी। तो यही उद्देश्य था, और निश्चित तौर पर आप बहुत कुछ सीखे होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।